ये जो लड़की आपको फोटो में पुलिस वालों के साथ नज़र आ रही होगी, इसको सीधा साधा समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोस्तों इसने जो काम किया ना, अपने कमरे के अंदर थी, एक प्रेमी के साथ बेड के ऊपर संबंध बना रही थी और उसी बेड के नीचे इसका दूसरा प्रेमी सब कुछ नज़ारा देख रहा था। और फिर प्लानिंग के तहत यहाँ पर एक प्रेमी को निपटा दिया जाता है और उसके बाद जब पता चलता है तो इसको पकड़ा जाता है और फिर राज खुलते हैं बड़े बड़े। दोस्तों पूरी कहानी देखिएगा, बड़ी ही विचित्र कहानी है और समाज के अंदर ऐसे कुकृत्य होते रहते हैं लेकिन उनके बारे में पता नहीं रहता है। और अगर इन चीज़ों के बारे में पता लग जाए तो हम गलती करना भूल जाएं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के अंदर नाई की मंडी थाना पड़ता है। उसके अंदर सरवट फाटक इलाके के पास नाले के अंदर एक बोरे में युवक की लाश पड़ी हुई थी। उसके हाथ पांव बाहर आ रहे थे। किसी राहगीर ने देखा कि बोरे में क्या है, तो देखा मानव हाथ पांव बाहर आ रहे हैं तो एकदम से घबरा जाता है। आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करता है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है, आकर के उस बोरे को संभालती है, लाश को निकालती है। पहले तो शिनाख्त करवाती है लेकिन कोई भी आदमी वहाँ का उसे जानने वाला नहीं था। तो उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद उसके फ़ोटो वगैरह निकाल करके थानों में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं और इधर उधर फ़ोटो भेज दिए जाते हैं। अब पुलिस अपनी जाँच पड़ताल में लग ही रही थी कि आखिर ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या इसके साथ हुआ है, किसने इसकी हत्या की है। इतने में ही 1 फरवरी का दिन आ जाता है। 1 फरवरी को पुरकाजी थाना के अंदर कुछ लोग आते हैं और हरिनगर गांव से वह आते हैं और वह कहते हैं कि साहब, हमारा 32 साल का बेटा संजीव जो कि गायब है और वह अपने दोस्त दीपक के साथ था, पर वो बताता है कि संजीव अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था। तो पुलिस भी दीपक से पूछती है। दीपक बताता है जी बिल्कुल, वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था और मैं उसने घर से बाहर खड़ा कर दिया था बाइक लेकर के, और फिर कुछ देर बाद मुझ पर फ़ोन करके कहता है कि तुम घर जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वह जो पुलिस वाले होते हैं फ़ोटो दिखाते हैं, क्योंकि अभी अभी नाई की मंडी थाना क्षेत्र के अंदर सरवट फाटक के पास नाले में बोरे के अंदर एक शव मिला था युवक का। उस सब का फ़ोटो इन घर वालों को दिखाया जाता है तो घर वाले एकदम से रोने लगते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ये नाई की थाने के अंतर्गत यह लाश मिली है और इसको पहचानो, क्या यह तुम्हारा बेटा है। तो माँ बाप रोने लगते हैं। दोस्त जो दीपक होता है वह भी रोने लगता है कि मेरा दोस्त का ऐसा हाल किसने कर दिया। और उसके बाद जो पुलिस होती है दोस्त दीपक से और ज़्यादा गहराई से पूछताछ करती है। तो अब जो दीपक होता है बताता है कि जी मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और प्रेमिका का नाम है सोनिया और उससे मिलने के लिए कई सालों से जाता है। कई बार मैं चला जाता हूँ इसके साथ और ये मिलने के बाद वापस आता है, मैं इसको बाइक पर बिठाकर वापस ले आता हूँ, फिर पार्टी वार्टी करने के लिए चले जाते हैं हम। इस तरह की हमारी दोस्ती है। पुलिस को पता लग चुका था कि सोनिया कौन है और फिर उसका जो उसकी घर की लोकेशन है उस दोस्त से पूछी जाती है और उसके बाद दोस्त कहता है जी मैं आपको घर का पता पूरा बता दूंगा। और उसके बाद जो सोनिया होती है उसके घर पर पुलिस पहुंच जाती है, सीधा पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद पूछताछ की जाती है कि तुमने उस लड़के के साथ क्या किया। अब तो यहाँ पर जो सोनिया होती है वह संजीव के बारे में पूछती में बताती है कि मुझे नहीं पता, मैं उससे प्यार तो करती हूँ लेकिन मुझे क्या पता वो कहाँ गया है, कहाँ से आया है, मेरे पास शाम को आया भी था। यानी कि टूटने को तैयार थी ही नहीं। अब जब ये प्रेमिका सोनिया टूटने के लिए तैयार नहीं थी तो पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है। तो इसकी कॉल डिटेल्स की सारी हिस्ट्री पुलिस के पास आ जाती है। यहाँ से पुलिस को पता चलता है कि इस लड़के संजीव के साथ तो इसका मिलना जुलना तकरीबन 12 सालों से है और उसके साथ साथ इसकी एक और लड़के से प्रेम कहानी चल रही है जिसका नाम होता है यहाँ पर सादिक। और सादिक की लोकेशन भी उस रात इसी औरत के घर पर थी जिस रात संजीव यहाँ पर इससे मिलने के लिए आया था। तो अब पुलिस ये सारी चीज़ें इस प्रेमिका सोनिया के सामने रखती है तो अब सोनिया टूट जाती है और टूटने के बाद पुलिस को सारी सच्चाई स्टेप बाय स्टेप बताने लगती है। सोनिया बताती है जी उसका पति था
और सोनिया दोनों प्यार से रहा करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 12 साल पहले सोनिया के पति की मौत हो जाती है बीमारी के चलते। सोनिया अकेली रह जाती है। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। सोनिया नाई की मंडी में रहा करती थी और उसके बाद सोनिया अपने मामा जी के यहाँ पर जाती है, पुरकाजी के अंदर, पुरकाजी जगह है वहाँ पर जाती है। तो वहाँ पर जैसे जाती है तो वहाँ पर यह लड़का संजीव, उम्र 32 साल है, फिलहाल 32 साल है, उस टाइम तो अब से 10 साल और 12 साल और घटा दीजिए 20 साल होगा। तो अब उससे इसकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकातों में ऐसी होती है कि भाई बातें होने लगती हैं, फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं और उसके बाद बातचीत होने लगती हैं। बातचीत में प्यार होने लगता है और इस लड़के को सोनिया अपने कमरे पर बुलाने लगती है। उस टाइम तो यह 20 साल का लड़का था और सोनिया इससे 1-2 साल बड़ी ही थी। अब क्या होता है, लड़के को अपने कमरे पर बुलाने लगती है, इसको बड़ा मज़ा आता है, संबंध बनने लगते हैं और इसकी जो पति की कमी थी वो दूर हो जाती है और इसके साथ वह अब मौज मस्ती करने लगती है। और जो यह लड़का होता है संजीव, यह इससे प्यार करता था और इसके पास जाया करता और बिल्कुल अपनी पत्नी के समान इसको माना करता था। मगर जो सोनिया होती है, अब तक तो इसको संजीव बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब संजीव से इसका मन भर जाता है क्योंकि बहुत टाइम हो गए हैं, एक ही सब्जी को कौन बार बार खाएगा। इस तरह से सोनिया का मन भर जाता है। और दूसरी बात, गुजारा नहीं होता है क्योंकि संजीव बहुत कम पैसे दिया करता और बहुत नॉर्मल ही सिस्टम था यहाँ पर। और ना ही कभी संजीव अब ज़्यादा गिफ्ट दिया करता था जैसे पहले दिया करता था, क्योंकि नई नई जब दोस्ती होती है तो गिफ्ट कुछ ज़्यादा ही होते हैं और दोस्ती जब पुरानी हो जाया करती है तो मामला सिंपल तरीके से चलने लगता है। तो सबके जीवन में है, कोई भी पति पत्नी है, शुरुआत में शादी होगी तो पति अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, पत्नी भी प्यार करेगी, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने के बाद एकदम से नॉर्मल मामला हो जाता है। और ऐसा ही इनके बीच में हुआ था, यह कोई बड़ी बात नहीं थी, ये नेचुरली था। मगर अब सोनिया जो होती है, 1 साल पहले सादिक नाम के लड़के, जो कि लेडी टेलर था, उसके यहाँ पर कुछ कपड़े सिलाने के लिए गई थी। वह लड़का जो सादिक था वह यहाँ पर भी काम करता था टेलरी का और वह गोवा में भी उसका काम चला करता था। कभी कभार वह 10-15 दिन के लिए गोवा चला जाया करता और कभी कभार अपने घर पर रह करके यहाँ के काम धंधे को संभाला करता। जैसे ही नपाना देने के लिए जाती है तो सूट का नाप देती है, तो अब जो यह सादिक था, जो टेलर था, यह उसके अंगों को थोड़ा वो टच कर देता है। तो अब इस सोनिया को सादिक के उस स्पर्श से करंट सा दौड़ जाता है, उसके अंदर एक नई उमंग सी जाग जाती है और उसके बाद वह मुस्कुरा जाती है। सादिक भी उसे देखकर मुस्कुरा जाता है और अब तो यह दूसरा सूट दूसरे दिन लेकर आती है कि इसको भी सिलना है, फिर तीसरे दिन भी आती है। इस तरह से दोनों के नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं, दोनों में बातचीत चालू हो जाती है। और एक दिन सोनिया सादिक की दुकान में ही, जब कोई नहीं था, वहीं पर इनके संबंध बन जाते हैं। और आज तो संबंध बनने में इतना मज़ा आया था जितना मज़ा सुहागरात की रात को शुरुआत के दिन आता है। अब यह बात सोच करके इसको लगता है कि अब जो मेरा पहला प्रेमी संजीव है, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल अब खाली हो चुका है और इसके अंदर बहुत मज़ा है। और उसके बाद सादिक उसको बहुत सारी गिफ्ट दिया करता, फ्री में उसके सूट सिल दिया करता, अच्छे अच्छे सूट उसको पहनाया करता, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ से उसके मज़े कर रहा था सादिक। अब तो यह जो लड़की होती सोनिया, यह अब उसके चक्कर में आ जाती है कि भाई ये तो बहुत ही आनंद इसके साथ आता है, पूरा मेरा खर्चा उठा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सोनिया भी कहीं ना कहीं पहले प्रेमी संजीव से प्यार तो करती थी, अभी वह चुपचाप रहती है। 2 नाव में उसके पांव हो जाते हैं, कभी सादिक कभी संजीव, और अब सादिक को भी अपने घर पर बुलाने लगती है। धीरे धीरे मामला इस तरह से यहाँ पर चलने लगता है। और दोस्तों आपको पता है, जो इंसान 2 नाव में पाँव रखता है वह डूबता ही है। जब नाव इधर उधर हो जाती है तो वह धड़ाम से पानी के अंदर गिर ही जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, वह बताती है कि दोबारा से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी साहब, और मैं बहुत खुशी से रह रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले जो सादिक होता है, उसको किसी ने पुराने प्रेमी के बारे में, संजीव के बारे में बता दिया कि इसका तो बहुत पुराना प्रेमी है, उसका नाम संजीव है और वो बार बार मिलने आता है। अब जो सादिक होता है वह अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक दिन उसको भनक लगती है कि संदीप मिलने आया है, संजीव मिलने के लिए आया है, तो यह सादिक वहाँ पर पहुँच जाता है और खिड़की से इन दोनों को निर्वस्त्र संबंध बनाते देख लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन सोनिया के पास जाता है और कहता है कि देखो तुम्हारा पुराना प्रेमी है और मुझे पता लग चुका है और तुम उसको छोड़ दो। अब मैंने तुम्हें नंगे
परिस्थिति में भी देखा है। अब तो जो सोनिया होती है वह उसको छोड़ना भी नहीं चाहती है, कहती है वो तो मेरा बहुत पुराना प्रेमी है। लेकिन यहाँ पर जो साजिद होता है उसके दिए गए उपहार, उसका दिया गया वो प्यार इस सोनिया को झकझोर कर रहा था कि भाई ये तो ज़्यादा मज़े में रखता है मुझे, और वो संजीव वो तो अब पुराना हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब सोनिया कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इस सादिक ने कहा था कि या तो मुझे रखो या संजीव को रखो, एक को चुनना होगा। तो सोनिया अब देखती है कि ये तो साजिद तो जवान भी है, सादिक नाम है उसका, सादिक तो जवान भी है, और संदीप तो जो अब बहुत ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है और बहुत दिन उसके साथ रह भी ली, तो अब मुझे सादिक को चुनना चाहिए। वह कह देती है कि सादिक मैंने तुम्हें चुन लिया। और फिर संजीव के बारे में सादिक कहता है कि उसको रास्ते से हटाना होगा अगर तुमने मुझे चुन लिया है तो, क्योंकि मैं अब एक बार भी तुम्हें उसके साथ नहीं दे सकता। तो अब जैसे ही सोनिया कहती सादिक मैंने तुम्हें चुन लिया है, तो उसके बाद सादिक कहता है कि अब संजीव से कह दो वो दूर रहे। तो उसके बाद सोनिया संजीव से मिलती है, उससे कहती है कि अब तुम मुझसे दूर रहा करो, अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन दोस्तों संजीव कहाँ रुकने वाला था, बार बार उसे प्रेशर करता, बार बार उसके पास आ जाया करता, मिलने की जिद किया करता। इस बात से सोनिया परेशान हो जाती है, सादिक से कहती है कि वो नहीं रुक रहा, वो तो मेरे साथ बना ही रहेगा, अब क्या करूं कैसे करूं। सादिक कहता है कि ऐसा कर, उसको रास्ते से हटा देते हैं, उसके बाद हम और तुम और हम, बस हम दोनों रहेंगे। अब इस बात में जो सोनिया होती है वह आ जाती है और अपने इस नए प्रेमी सादिक की बात मानकर पूरी प्लानिंग कर लेती है। और प्लानिंग के तहत अब तो उसने काफ़ी दिनों से संजीव से बोलना बंद कर रखा था, ना उसका फ़ोन उठाती ना फ़ोन करती। अब प्लानिंग के तहत सारी कार्रवाई की जाती है। सादिक अब इस प्रेमिका के घर में ही था, और इधर दोस्तों जो सोनिया होती है संजीव को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और तुम मुझसे इतने दिनों से दूर हो, मिलने नहीं आए, मेरे तन बदन में आग सी दौड़ रही है, तुम आ जाओ ना मेरे घर पर, आज रात में तुम्हारे साथ रहूँगी। अब तो जो संजीव होता है वह कहता है कि तुम्हें याद आ गई मेरी, चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वह अपने दोस्त की बाइक पर बैठकर इसके घर पर पहुँच जाता है। दोस्त से कहता है कि तुम थोड़ा वहीं पर रहना, और थोड़ी देर तो वह दोस्त बाहर खड़ा रहता है और अंदर से फिर यह फ़ोन करता है तुम जाओ मैं अपने आप आ जाऊँगा। और उसके बाद यह जो लड़का होता है संजीव, यह अब इस सोनिया के साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि यहाँ पर दूसरा प्रेमी भी इस घर के अंदर छुपा हुआ बैठा है। जैसे इन दोनों का प्रोग्राम चल रहा था, 31 जनवरी का यह सिलसिला था, अब दोनों संबंध बना रहे थे, तो उसके बाद तुरंत सादिक आता है, नीचे से निकलता, बेड के पास छुपा हुआ था, उसके हाथ में रस्सी थी और रस्सी से डायरेक्ट इस संजीव का गला घोट देता है, पीछे से एकदम गले में रस्सी डाल देता है और उसको घोटने लगता है। जो प्रेमिका सोनिया होती है वह भी उसके पांव हाथ पकड़ लेती है, वह भी इसमें अपना काम और अपना हुनर दिखाती है और अपने पुराने प्रेमी को यह निपटा डालते हैं। उसके बाद उसकी लाश को बोरे में रखते हैं, और बोरे में रखने के बाद इसको एक नाले में फेंक दिया जाता है, और नाले में फेंकने के बाद वापस आते हैं। वापस आकर बड़े खुश होते हैं। सादिक कहता है कि आज मैं खुश हुआ तुमसे, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और उसके बाद उस घर के अंदर रात भर संबंध बनते हैं। ये बेवकूफ़ यही समझते थे कि किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी कातिल जब कत्ल करता है तो यही सोचकर करता है कि किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन बाद में पुलिस के बहुत लंबे हाथ होते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू मिल जाता है और फिर इन लोगों की जान जोखिम में आ जाया करती है। इस तरह से दोस्तों प्यार के चक्कर में एक लड़के की जान गई। और यहाँ पर एक सीख ये देना चाहूँगा कि भैया अगर प्रेमिका दो नाव में पाँव रख रही है और कोई प्रेमी है किसी लड़की से प्यार करता है और उसको पता लग जाता है कि ये लड़की मेरे साथ साथ किसी और के साथ भी मुँह काला करती है, तो उससे दूर हो जाएं। पता नहीं कब मांडवाली करके, यानी कब मिल करके एकजुट हो करके आपका काम तमाम कर दिया जाए। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इसको हल्के में ना लें, बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोध गोगिरडी झारखंड से। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी
राजस्थान से पर बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलाई दास झारखंड से हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। भाई का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हमारे भाई बहुत पुराने दर्शक हैं, लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं। बहुत पुराने दर्शक हैं हमारे श्यामलाल जी, और इनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ कुछ और भाई हैं जिनके नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं किशन वोहरा, कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ मंतोष कुमार कमेंट करते हैं, सर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं रात की ड्यूटी में नाइट ड्यूटी करके रोज़ आपकी वीडियो देखता रहता हूं और वीडियो देखने में बहुत सीख मिलती है। मंतोष कुमार यूपी 50 से हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, जैसी करनी वैसी बनी, बिल्कुल जी। सलाउद्दीन खान कहते हैं, नाजायज़ संबंध का अंजाम ऐसे ही होता है, पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल जी। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। धीरज बनवाल कहते हैं, आजकल वीडियो बहुत देर से आ रही हैं, क्या बात है भैया जी? आज के वीडियो में जो भी बोले हैं आजकल यही हो रहा है। जी बिल्कुल जी। धीरज भाई, कई बार ऐसा हो जाता है ना, अब 7 साल से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो लगातार काम करना रोज़ दिन रात सुबह, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है छुट्टी लगा लेते हैं। छुट्टी तो नहीं होती है, वो ये है कि भाई कोई वीडियो अभी डालना, उसको 2 घंटे बाद डाल देंगे, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, ये होता है। छुट्टी तो वरना बहुत मुश्किल होती है। और पहली बार जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, 3 साल तक एक भी छुट्टी नहीं थी। लेकिन अब जब मैं बीमार पड़ा था, हाथ का ऑपरेशन हुआ था, हाथ को गंवाना भी पड़ गया था, लेकिन अभी भी कोशिश की थी। मैं ऑपरेशन के टाइम पर भी हॉस्पिटल में बैठा बैठा वीडियो पहले शूट कर ले जाया करता था, उनको वहाँ से डाला करता था। लेकिन अब इस दौरान कुछ छुट्टियाँ हो गई थी। वैसे कोशिश हमारी ये रहती है कि कुछ छुट्टी हो ही ना और काम डिले ना हो, काम पहले और बाद में आराम होता है। तो कई बार हो जाता है कभी कभी। उसके बाद हमारे साथ गणेश सोनी कमेंट करते हैं, सुपर बोलते हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाबा राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कुंडवा चैनपुर से, सुरेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। नाहर सिंह कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं। और कहानी तो अच्छी है, आपने अपना हाल चाल सुनाएं सुरेश भाई। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो अमित भाई थोड़ा तबीयत ख़राब है तो थोड़ी दवाई ज़रूर लें, क्योंकि मौसम अब गर्मी का आ रहा है और अब पड़ रही है सर्दी, बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हवा में घूमते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखें। और सर्दी खांसी तो बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसे मौसम में, तो थोड़ा ध्यान रखें। ताजिल अहमद हमारे बहन कमेंट करती हैं, वेरी सैड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाबा राजेश दोबारा से। रजत सैनी कमेंट करते हैं। और प्रवीण बघेल से पुरी से। कुमार सोनू कमेंट करते हैं। रतलाम बिंद कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन, और उसके बाद हमारे साथ खड़क राज सिंह कमेंट करते हैं, राधे राधे जी, आगे बढ़ते रहिए, आपकी कहानी सबको प्रेरित करती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगतनाथ खारडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी कोई भाई रह गया है, सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। और मोनू जैन कमेंट करते हैं। और भी भाई जो कोई रह गया है अपना वीडियो, मतलब इस वीडियो में कमेंट करे हुए, अगले वीडियो में बहुत जल्दी उनका नाम जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।